बहुत बदबू आता है, कीड़ा फैलता है, 24 घंटा गंदगी है, रात दिन बदबू है, पूरी गंदगी फैल रही है। हर बच्चे और महिला सब बीमार पड़ रही हैं। पानी सूख जाएगा, ये कभी नहीं हटाते हैं, झूठ बोलते हैं। और रीना भाटी भी आ जाए ना तो ससुरी उसे भी बताऊं अच्छे से, वो भी बोल के जाती है, उल्टा सीधा भी कुछ नहीं करती है। करना चाहिए, काम नहीं करते हैं, बस एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ना यहाँ सरकारी स्कूल है, ना हॉस्पिटल है सरकारी है, ना पानी है, और इतनी गंदगी कर रखी है यहाँ पे ना कि खाना भी मुश्किल पड़ जाता है। अमरपाल बोल के गए थे पानी आ जाएगा गली में और कूड़ा हट जाएगा, कुछ भी नहीं करके गए। दोबारा डलना शुरू हो गया है, अब तो बहुत ही बुरा हाल है। खूब शिकायत करी हम लोगों ने। तो जो लोग आंदोलन करते हैं इस कूड़े के खिलाफ, उन लोगों को जेल भेजने का काम किया जाता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। कूड़े की जो पब्लिक है उसकी हालात मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानवरों से भी गई गुजरी है। अब की मैं कह रही हूँ हकीकत की, आपकी वोट लेने कोई आएगा नहीं, वोट नहीं दूंगी। कि जो कोई वोट मांगने आ गया तो डंडा लेके खदेड़ेंगे। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच बसी एक ऐसी हॉट कॉलोनी जो कि इन दिनों गंदगी से सड़ांध मार रही है। और इस कॉलोनी के चारों तरफ अगर आप घूमेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दरअसल आज हम आप पहुंचे हैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में, और खोड़ा कॉलोनी की जो तस्वीरें हैं वो आपको मेरे इस साइड भी नजर आ रही होंगी और मैं जहां खड़ा हूं वहां भी नजर आ रही होंगी। कुछ इस तरीके का आलम खोड़ा के चारों तरफ आपको देखने को थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये जो आप इधर देखेंगे ना सामने, ये आपको दिख रही हैं हाई राइज जो बिल्डिंग दिख रही हैं, ये दरअसल गाजियाबाद की इंदिरापुरम की पॉश इलाके की सोसाइटियां हैं। और ठीक उससे दिल्ली और मेरठ का एक्सप्रेसवे है जो कि NH9 है, और NH9 से लगा हुआ इलाका गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का है। और उसकी जो तस्वीरें हैं वो वर्तमान में कुछ इस तरीके से हैं। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश से होते हुए, कहते हैं अक्सर ये कहा भी जाता है कि लखनऊ का रास्ता अक्सर दिल्ली को होते हुए जाता है, और ऐसे में देखिए अगर कोई उत्तर प्रदेश से लखनऊ के रास्ते दिल्ली आएगा तो बीच में गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी का इलाका भी पड़ेगा, और उसकी ये तस्वीरें हैं। लेकिन जब कोई नेता या अधिकारी दिल्ली की ओर जाता है तब शायद ये कहा जा सकता है कि वो आंखें मूंद लेता है, उनको इस तरीके की समस्या नजर नहीं आती। दूर दूर तक देखेंगे तो गंदगी का इतना भयंकर जमाव है, इतना जमावड़ा है, और हवा में जो सड़ांध है वो बहुत चरम पर है। जहां बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए थी वहां पर मच्छर और मक्खियों का आतंक है। और वो आतंक इस तरीके से है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो बेहद मजबूर हैं, परेशान हैं, और उनका कहना है कि सरकार और तमाम जो इस कॉलोनी में नगर पालिका है वो हाउस टैक्स भी वसूल रही है, तमाम तरीके की जो उनको अपनी कार्यशैली में जो भुगतान देना है वो दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ एक माया जाल मिलता है जो चुनाव के वक्त तो नेता देते हैं और जब काम कराने जाओ तो अधिकारी कह देते हैं। अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, लोग हैं जो इसी इलाके के हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या यहाँ के लोगों को इस बारे में यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहते हैं। इन लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गंदगी से परेशान हैं या फिर जैसे चल रहा है सूरत हाल वो ठीक है। आंटी यहीं रहती हैं? हाँ, ये रहती है। कितने साल से रह रही हैं? 30 साल है। 30 साल से। आपको कितना साल हो गया? हमको भी हो गए, मेरी सास तो रहती है 30-35 साल हो गए, मेरी तो भी शादी होके आई 10 साल हो गए। जब से देख रहे हैं इतना ही बुरा हाल है। आपको कितने साल हो गए यहाँ? 25 साल हो गए।
आपको कितने साल हो गए? मैं कम से कम 35 साल हुए। आपको 20 साल हो गया भैया, मुझे भी अच्छा। बहुत परेशानी झेल रही हूँ। ठीक है, परेशानी यानी कि आप लोगों को 20 साल से सभी को ज्यादा हो गए, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40। एक चीज समझाओ, आपका घर ये रहा सामने और ये रहा कूड़े का अंबार, ये जो कूड़े का पहाड़ धीरे धीरे बनने की स्थिति में पर है, इससे कोई तकलीफ भी है या सब ठीक है? अरे बहुत तकलीफ है भैया, गंध आ रही है, इससे असारा से गंध आ रही, पानी से नहीं, कूड़ा डालने की जगह नहीं है। इतनी तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों की दवाई लेने आए दिन भागने दिल्ली पड़ता है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है कोई है, ठीक है, सोचते कुछ बन जाता, यहाँ पे तो वहाँ दिल्ली नहीं भागना पड़ता। इतना दिक्कत होती है बच्चों के लिए है कि ना यहाँ सरकारी स्कूल है, ना हॉस्पिटल है सरकारी है, ना पानी है, और इतनी गंदगी कर रखी है यहाँ पे ना कि खाना भी मुश्किल पड़ जाता है। दिक्कतें किस तरीके की आते हैं, क्या दिक्कतें सबसे ज्यादा दिक्कत? कहते हैं भैया बहुत बदबू आता है, कीड़ा फैलता है, खाना बैठो तो कीड़ा बुलेगा, जो सप्लाई का पानी देता है उसमें भी कीड़ा निकलता है। अच्छा, हाँ, उसमें भी कीड़ा निकलता है। जो सप्लाई का पानी टैंकर आता है वो भी सफाई करके ना देता है। जो गरीब आदमी है वो पानी पीता है, कितना मनी मोल लेके पानी पीते मतलब हैं। इस इलाके में अगर पानी जो मोल का खरीद रहे उसमें भी कीड़ा निकल जाए? हाँ, नहीं, जो सरकारी पानी जो है अभी देता हुआ था ना, अच्छा, कि हमें पानी दे रहा हूँ टैंकर से, उसमें कीड़ा निकलता है। अच्छे गंदगी में लगाएगा, पब्लिक ले जाएगा, गंदगी से नहीं ले जाएगा, उसमें पानी कीड़ा निकलता है। वो सप्लाई करके नहीं लाता, धो धा के पानी। तो आप लोग इस बारे में नेताओं से या अधिकारियों से कभी शिकायत करके आए? शिकायत करने कोई आता ही नहीं, मौका रास्ता देख के जाते कोई नहीं आता है, नेता अधिकारी कोई नहीं आते हैं। हाँ, जब वोट लेने रहता है जब ही आते हैं, हाँ, जब ही आके दिखाते हैं कि मतलब कुछ न कुछ दिखाए जाएंगे, भी उसके बाद झांकने नहीं आता कोई गेट पे। कोई नहीं पता लगता है, बस वोट के टाइम पर दिखाई पड़ते हैं, अब बाकी कोई नहीं। उसके बाद में कोई नेता ना दिखाई, तो मरो चाहे जियो, कोई फिर दिखता नहीं है। बहुत परेशानी है, आए दिन डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, इतना गंदगी है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ रह रही हो, ये बदबू जब हवा चलती है तभी आती है या 24 घंटे तो नहीं रहती? 24 घंटे आती है, 24 घंटे यहाँ बैठना तोबा है। बाली बच्चे तो समझ लो पाल ही रहे जैसे तैसे। बदबू है, हवा नहीं, 24 घंटा गंदगी है, रात दिन बदबू है। और बच्चे तो फायदा बहुत बड़े बड़े होंगे, उसके बाद में जीत जाए फिर कोई फायदा ना है। हॉस्पिटल जेंट्स लेडीज बच्चे सब बीमार रहते हैं ये गंदगी से। आज दिन गंदगी है, 24 घंटा गंदगी है। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, हम इसी मोहल्ले रहते हैं। अच्छा, तो वर्तमान में क्या स्थिति है, कि इस डंपिंग ग्राउंड से कितनी परेशानियां हैं? परेशान तो यही है, पूरी गंदगी फैल रही है। हाँ। हर बच्चे औरतें महिला से बीमार पड़ रही हैं। हाँ। गंदगी से, बदबू से परेशान ज्यादा हैं। यहाँ चलने फिरने लायक नहीं है। लेकिन ये अधिकारी कहते हैं कि ये तो हमने साफ करा दिया था, और आपको नहीं दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, साफ है गंदगी है? आप ही बताओ ना, यहाँ गंदगी है साफ है? आप ही नजर मारो ना, आप भी नजर मार सकते हो। तो नेताओं से कुछ कहना चाहते हैं या अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो आपसे बोला, निवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ की सफाई पे कुछ ध्यान दीजिए आप, जो जहाँ की गंदगी कुछ कम हो जाए, बस इतने हाथ जोड़ निवेदन में रहा। अधिकारियों से बात हुई थी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे पहले ही अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे, नगर पालिका के, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा ये पानी भर गया इसलिए साफ नहीं हो रहा है। नहीं, पानी भर गया उससे नहीं, उससे पहले से गंदगी है, पानी नहीं था तब भी गंदगी था। अब की मैं कह रही हूँ हकीकत की, अब की वोट लेने कोई आएगा नहीं, वोट नहीं दूंगी। लेकिन ये अधिकारी तो कह रहे थे कि जब साफ कर दिया तब तभी इन्हें दिक्कत नहीं थी, और अब क्यों जो कर रहा है? जब सफाई करवा दी, जब तो अब तो जो डालना नहीं चाहिए इन लोगों के लिए, क्यों गंदगी डरवा रहे? पहले उस साइड में थाने गई वो कूड़ा, अब थाने से नहीं उन लोगों कूड़ा। अब इसको जगह जगह से आती है, यहाँ क्या जानवर थोड़ी ना, इंसान है, जो इंसान महक खा रहा है। हाँ, कुछ नहीं। पानी ला के दिखा दीजिए यहाँ पर, लाइए, जैसे आप लोग आए ना, उसको लेके आए ना, नेता को, अधिकारी को। लेकिन वो तो कहते हैं कि जैसे ही पानी सूख जाएगा सब हटा देंगे। हाँ, हटा ही देंगे, वो कहने वाला बहुत जाते हैं, पानी सूख जाएगा, ये कभी नहीं हटाते हैं, झूठ बोलते हैं। पानी सूख, गंदगी नहीं डालते, पानी सूख जाता बदबू नहीं आता, अभी गंदगी से तो बदबू आ रहा है, और ये झूठ बोल के जाते हैं हटा दो, नहीं हटाते हैं, जितना हटाते उतना डाल जाते हैं। एक बात बताओ, क्या खोड़ा कॉलोनी की जनता को, मैडम आप बताइए, खोड़ा कॉलोनी की जनता को, यही पहले ये बताइए, यहीं रहती हैं? हाँ, यही रहता है। खोड़ा कॉलोनी की जनता को कूड़े वाले से भी बिल्कुल गया गुजरा मलीच और गलीच टाइप का समझा जा रहा है कि इस तरीके की स्थिति? यही समझा जा रहा है, हाँ, यही समझा जा रहा है।
हम लोगों को पागल समझ रहे हैं, जहाँ समझ रहे हैं कि जो लोग बदतमीज हैं और जो अधिकारी हैं जो बड़े होशियार हैं। ये दिल्ली में रह के रोटी खा रहे हैं, यहाँ गंदगी में हमने रोटी खा रही हूँ, उन्हें दिख नहीं रहा, अधिकारी के नेता लोग के दिख नहीं रहा कि कितना परेशान में रहते। वो तो कोठी में बैठे हुए होंगे तो उन्हें लग रहा हम बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ हम आके देखना हम कितनी गंदगी में पड़ेंगे तब पता चलेगी ना। अक्सर टीवी खराब होती होगी, सारी चीजें खराब, जंग लगता होगा, धूल मिट्टी। अब की जो कोई वोट मांगने आ गया तो डंडा लेके खदेड़ेंगे। वोट लेने आएंगे ना तो वोट कतई नहीं, तो आप दो गेट से खदेड़ूंगी, पक्का गेट से खदेड़ूंगी। आपके इलाके से मंत्री जी हैं, भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता है, बस जब भी वोट के टाइम पे दिखाई पड़ते हैं और नहीं कोई नहीं, न नेता न अधिकारी कोई नजर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद कोई नहीं मतलब है। चेयरमैन भी कह रही थी, रीना भाटी थी, वो आई थी इलाके में। और रीना भाटी भी आ जाए ना तो ससुरी उसे भी बताऊं अच्छे से, वो भी बोल के जाती है, उल्टा सीधा भी कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं कर रही? नहीं, वो भी कुछ नहीं करती है। रीना भाटी आई थी, कुछ किया नहीं है। रीना भाटी ने जो गलियों में लाइट लगवा दी और जब से जो अमरपाल हुए इनने तो कुछ भी नहीं करा। अमरपाल कुछ किसी काम लायक नहीं, नाली भी नहीं सफा करवाते। नाली में वो अमरपाल बोल के गए थे पानी आ जाएगा गली में और कूड़ा हट जाएगा, हाँ नाली साफ हो, नाली महीना महीना साफ होगा, भी कुछ भी नहीं करके गए। देखिए ये तस्वीर है, देखिए ऐसे ही खोड़ा कॉलोनी के जो 34 वार्ड हैं उनसे इलाकों से कूड़ा उठता है और उठकर वो एक एक, देखिए इधर स्क्रीन पर दिखाइए, आगे बढ़ाकर देखिए कैसे कूड़े को निस्तारित किया जाता है। यहाँ पर खोड़ा के अलग अलग वार्डों से कूड़ा उठाया जाता है और उठाने के बाद कुछ इस तरीके से डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डाल दिया जाता है। और इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि बीमारी ने घर कर लिया है, और बीमारी ने इस कदर घर कर लिया है कि जो बच्चे हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं। और इसी बारे में जब नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी है, खाली होते ही इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन लोगों का आरोप है कि देखिए कुछ कह रहे हैं। अंकल जी बताइए। 2 दिन तुम भी यहाँ काट के देखो ना जी, जो चेयरमैन साहब हैं वो भी साहब हैं, ठीक, आप भी हैं सर, ठीक है। 2 दिन यहाँ काट के देखो, आपको मालूम पड़ेगा हाँ गंदगी लगती है ना लगती है, आपको पता चलेगा। चेयरमैन साहब आवे, मोदी जी आवे, योगी जी आवे, यहाँ देखें आकर, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। अधिकारी तो कहते हैं पानी भरा है यहाँ, पानी हमेशा भरा रहता है या अभी बरसात का भरा? अभी बरसात का भरा हुआ पानी है। अच्छा माता जी, हमेशा भरा रहता है या अभी भरा है? नहीं भैया, हमेशा भरा रहता पानी, हमेशा भरा रहता भैया, हमेशा भरा रहता है। हमेशा भरा रहता। सब दिल्ली में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। बता दो कितनी बदबू आ रही, बच्चे मरे ही ना तो क्या हुई, बीपी थायराइड सब इसी बीमारी इसी के कारण है। बीमारी देख ले, बहुत बीमारी फैली पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे में दवाई लाओ लाओ तो परेशान है। कहाँ वो सब रह के देख ले, नेता अधिकारी चेयरमैन सब दिल्ली रहते हैं ना, यहाँ रहता। अब जब वोट लेने आएंगे तब क्या हाल होगा? क्या झाड़ू लगेगा? झाड़ू लगेगा भैया, झाड़ू चल जाएगी? झाड़ू चलेगा और क्या। जब सुविधा ना दोगे तो वोट क्यों दे, ये बताओ। कहा था खोड़ा की तस्वीर बदल देंगे, खोड़ा का विकास गाली भी देंगे, फिर हम जहाँ उल्टा सीधा सुनने के मन होगा। तस्वीर बदल लिया, खोड़ा का क्या तस्वीर बदलेंगे और क्या। गाजीपुर के पहाड़ बना रहे हैं, खोड़ा बदल देंगे ना। अच्छा तो गाजीपुर में पहाड़ था, बदबू ही बदबू यहाँ आ गया। जिंदगी नरक हो गई। जाओ क्या, खुशबू दे रहा है क्या? कोई पौधा लगाए कि गार्डन लगाए कि कोई अच्छी लगाए? कोई अधिकारी नेता इधर घूमने आता है? कोई भी नहीं आता, आएगा जब ना बताएंगे। कोई नहीं आता है, बस वोट लेने आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो कोई नहीं दिखाई। हाँ 10 दिन रह जाए तो पता चल जाएगा भैया। कोई नहीं आता, झांकने नहीं आते हैं कि हाँ कितना परेशानियां झेल रहे हैं पब्लिक के। कोई देखने नहीं आता है। यहाँ रोटी खाना भी हराम है कि रोटी भी नहीं खा पाओ। अधिकारी कह रहे हैं कि हम कूड़ा उठवा देंगे, भरोसा है? भरोसा हमें तो बिल्कुल नहीं भरोसा। क्या भरोसा है? अधिकारी कह रहे हैं कूड़ा उठ जाएगा। आंटी अधिकारी कह रहे हैं कूड़ा उठ जाएगा, भरोसा है? उठा देता भरोसा, ऐसा कोई भरोसा ना। अच्छा ऐसे वो बोलते ही रहते हैं क्या सारी बात? हाँ ऐसा बोलते रहते हैं। और एक मंत्री जी भी हैं यहाँ पे, मंत्री जी काम वाम कर रहे हैं नहीं कर रहे क्षेत्र में? नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। देखो आँखें गियाल हुआ, देखो ना। अरे मंत्री जी काम कर रहे हैं इलाके में? नहीं कर रहे हैं भैया, नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी, नेता, अधिकारी, चेयरमैन कोई काम। मंत्री जी वोट लेने आएंगे तो अब की बार कुछ स्वागत वागत है कुछ, मतलब उनका? अरे भाई काम किया होगा इलाके में, किया ही नहीं किया? यहाँ का कोई मंत्री नहीं है। सुनील शर्मा विधायक है 15 साल से। अच्छा। वोट 15 साल से जीत रहे हैं और यहाँ पर एक दिन झाके नहीं है। अच्छा। एक दिन झाके नहीं है। वो अपने ऑफिस में एसी की हवा खा रहे हैं और गंदगी की बदबू झेल रहे हैं हमारे जैसे लोग, और बीमार हो रहे हैं हमारे जैसे लोग। शर्मा जी जीत गए, अमरपाल शर्मा 6 महीने में
6 महीने में ये करवा दूंगा, 6 महीने में ये करवा दूंगा, कोई लेना देना नहीं है। रीना भाटी आई थी, रीना भाटी के राज में ये सब काम हुए हैं। रीना भाटी जो है उनके राज में ये सब गंद फैला है। अभी रीना भाटी अभी हाल ही में एक बार और आई थी यहाँ पर। नौटंकी सब करते हैं, सब नौटंकी करते हैं, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता, वो उस पे उंगली उठाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि देखिए रीना भाटी अभी जो पूर्व चेयरमैन है खोड़ा की, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, और पूर्व चेयरमैन रीना भाटी रही हैं। अभी हाल ही में नगर पालिका में प्रदर्शन दिया। देखिए खोड़ा की सड़कों का बुरा हाल है। खोड़ा में एक गांव में डिस्पेंसरी है, वो उद्घाटन हुआ लेकिन बंद पड़ी है, ठीक है, और कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा क्या लोगों के विकास में काम नहीं किया जा सकता? काम करना चाहिए, काम नहीं करते हैं, बस एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। पानी की व्यवस्था नहीं है, वाटर लेवल खोड़ा का गिरता जा रहा है, एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं, ठीक है। मोल का पानी खरीद के पीना पड़ता है, और जिस दिन पानी नहीं आता है उस दिन सुबह से शाम तक प्यासे रहते हैं लोग, ठीक है। ये टैंकर लगा दिए, टैंकर कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये जो धरना है ये बंदर कमीशन खोरी का बंदरबाट का हिस्सा लड़ाई है क्या? ये दिखावा, ऊपरी दिखावा है, बस अपने घर भरने हैं, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को पैसे वाला बनाना है, अपने रिश्तेदारों को रोजगार देना, बाकी किसी पब्लिक से कोई लेने देना नहीं है। मतलब अगर कोई लूट रहा है तो हमें भी उसमें हिस्सेदारी दो, बस इतना ही चल रहा है। हाँ, इतनी ही चल रहा है बस। एक दूसरे के देख रहे हैं, इधर पब्लिक के नहीं देख रहे, पब्लिक कितना परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। वही हाँ, हम खाएंगे, अमरपाल शर्मा क्यों खा रहा है, ये क्यों, अभी अकेले हम भी खाएंगे साथ में। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम फैमिली, हमारे कम से कम 10-15 आदमी हैं। बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं, पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं। तो जिस तरीके से जो बदबू आ रही है अभी भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। क्या कभी मन में ये भी आता है कि यहाँ से बेच के भागो? मैं तो बेचने के चक्कर में कस्टमर लगा रखे हैं मैंने। अच्छा, और क्या, मैं तो बेचने का भी मन बनता है कि यहाँ से भाग जाओ। क्या करें, मजबूरी है तो बेचेंगे, नहीं तो क्या जान दे देंगे, जान तो नहीं देंगे, बेचना तो है ही है, बच्चा के तो जियाना है ही है। खत्ते से कोई ज्यादा दूर थोड़ी है घर, बताओ कितनी दूर है। ये रहा खत्ता और ये रहा घर, और यही घर है हमारा, दूसरा तीसरा मकान है, सारी बदबू घर में आती है, सांस नहीं ले पाते हम। लेकिन आप लोग कह रहे हैं बेच के जाने की तैयारी है, लेकिन जो लेने आएगा वो भी तो दाम नहीं देगा। वो भी दाम नहीं देगा भैया, ये गंदगी से कौन देगा? वो 10 लाख के 5 लाख देगा, वो थोड़ी। वो तो लेगा नहीं, गंदगी देख के वो तो लेगा नहीं मकान, बेचने की तो दूर बात है। जो हमारा मकान 20 लाख का, वो 15 लाख के बेच के बहाना पड़ेगा। सुनील शर्मा से कुछ कहना चाहते हो? योगी सरकार में मंत्री हैं, आप ही के क्षेत्र से कुछ कहना चाहती हो? हम क्या कहना चाहूंगे भैया, ये उससे जाता है जो सुने, सुने वो सुनेंगे सिर्फ अपने नेताओं की। अच्छा, जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हीं की सुनेंगे, पब्लिक की कोई सुनने नहीं बैठा, ठीक है। पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है, ना कभी वोट लेने के टाइम पे बस आते हैं, उसके बाद कोई झांकता भी नहीं है। यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ इतनी गंदगी, एक दिन आके नहीं पूछा कि इस काम को कैसे कराना है। वैसे अभियान बीजेपी का है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ये स्वच्छ भारत है और ये स्वच्छ अभियान तो बहुत है, हर घर जल योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, कहाँ चला गया सब? जुमलेबाजी, सब जुमलेबाजी और कुछ नहीं है, सिवाय जुमले को कुछ नहीं है। मन कई एक टोटी नहीं गली में लगी। कई बार मन टूट जाता है बिल्कुल, जब आपस में बच्चे। हम तो बीमार रहते हैं, अब ऐसा क्या करें, मजबूरी में चलते फिरते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक मैडम है, मैडम जिस तरीके से कूड़े की गंदगी है, क्या कहेंगे, परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी तो है ही, मैं तो यहाँ से कम 200 मीटर दूर रहती हूँ। मैं भी अपनी छत में जाके ताजी हवा लेना चाहूँ तो बदबू ही बदबू आ रही होती है। यहाँ पर लोग पता नहीं कैसे जीते हैं। यहाँ एक सब्जी मंडी लगती है मंगल और शुक्र को, तो अब शाम को ये लोग अपना बोरा वोरा डाल डूल के सब्जी मंडी लगाएंगे, उससे हम जो सब्जी लेंगे समझिए कितनी हाइजीनिक होगी, है ना। यहाँ से तो अब यहाँ की तो सब्जी मंडी भी इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई है, बहुत बुरा हाल है। बीच में एक बार तो एक कूड़ा यहाँ से उठा लिया गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा डालना शुरू हो गया है। अब तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इसको लेकर आप कहीं लिखित में शिकायत या किसी तरीके से अधिकारियों से, नेताओं से बात नहीं खूब शिकायत करी हम लोगों ने, तो जेल भेजने का काम किया जाता है। जो लोग आंदोलन करते हैं इस कूड़े के खिलाफ, उन लोगों को जेल भेजने का काम किया जाता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। अच्छा। गंदगी फैलाने दो, गवर्नमेंट को गंदगी करवाने दो, वो ठीक है, मगर आप आवाज नहीं उठा सकते। हित में आप आवाज नहीं उठा सकते। आप अगर आवाज उठाओगे तो जेल जाओगे। क्या इस सरकार में आम जनता परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है। किस चीज के लिए परेशान नहीं है? पानी के लिए, रोटी के लिए, रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, इलाज के लिए, सब चीज के लिए परेशान है। सर आप क्या कहेंगे? आप देखिए हमारे साथ मौजूद हैं KRA के अध्यक्ष हैं दीपक जोशी, जो कि खोड़ा में एक सामाजिक संस्थान चलाते हैं। सर खोड़ा में एक पार्क नहीं है, थोड़ा सा इस साइड आइए। खोड़ा में एक पार्क नहीं है और पार्क को लेकर इतनी जगह
काफी है, पार्क बन सकता है। आपको नहीं लगता कि लोगों को स्वच्छ हवा देनी चाहिए और इस तरीके से दुर्गंध वाली हवा कितनी जायज है? देखिए, अभी इनसे पहले जो ईओ थे के मिश्रा जी, उनको हमने एक सुझाव दिया था कि थाने के पीछे जो डंपिंग ग्राउंड है वो इतनी बड़ी लैंड है, खोड़ा के 12 लाख आबादी के लिए यहाँ आप बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बना सकते हैं और महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र यहाँ बन सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अगर हॉस्पिटल की जरूरत है तो वो हमें यहाँ हॉस्पिटल नहीं देंगे, यहाँ हमें एसटीपी प्लांट बना के दे रहे हैं, जिससे कितनी गंदगी यहाँ होगी इसका अनुमान तब लगाया जाएगा जब यहाँ बनेगी। पूरी कॉलोनी का जब यहाँ पे गंदा और बदबूदार पानी जब इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पे रहने वाले जो लाखों लोग हैं उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ की जनता उस समय तय करेगी, सोचेगी आखिर हुआ क्या। जब इतनी बड़ी जगह है, जब बार बार कह रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल दीजिए, आप यहाँ स्कूल दीजिए, जब 12 लाख की आबादी यहाँ का जो बच्चा है वो दिल्ली पे डिपेंड है, यहाँ पे अपनी आईडी बदल कर या दिल्ली के स्कूलों में वो एडमिशन लेते हैं, तो क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता कि इतनी बड़ी कॉलोनी का जो बच्चा है वो पढ़ने कहाँ जाएगा? यहाँ हॉस्पिटल है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ने खोड़ा कॉलोनी के लोगों के लिए जो डिलीवरी केस है वो बंद कर दिए हैं कि हम खोड़ा के जो पब्लिक है उसको हम डिलीवरी केस अब नहीं लेंगे। तो इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए इतना प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, उनको नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए कौन सोचेगा। यानी ये लगा लीजिए हजारों करोड़ का जो राजस्व है इस खोड़ा का, जितनी बार ये जमीन बिकी, लोगों ने यहाँ रजिस्ट्री कराई, गाजियाबाद प्रशासन को दिया, क्या गाजियाबाद प्रशासन की ये क्या जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि खोड़ा की इतनी बड़ी कॉलोनी को हमें सुविधा देनी चाहिए? रहे जनप्रतिनिधि की बात, कोई भी जनप्रतिनिधि खोड़ा में तो रहता नहीं है, सारे रहते हैं बाहर, उन्हें क्या पता खोड़ा का आदमी कैसा रहेगा। तो इतनी बुरी स्थिति है यहाँ की। आज ये लगा लीजिए पिछले 8 वर्ष से हम लोग पानी के लिए आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, अधिकारियों से हम मांग कर रहे हैं कि खोड़ा में पानी चाहिए। हम पानी मांग रहे हैं, वो हमें एसटीपी प्लांट दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल मांगे, वो हमें हाउस टैक्स का पर्चा थमा देते हैं। तो 12 लाख की जनता, कम से कम 4 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा हो चुका है आज की डेट में। जो जनता, खोड़ा की जो जनता यहाँ से जो टैक्स दे रही है, बिना सुविधा का हाउस टैक्स जो पे किया जा रहा है, उसको लेकर 4 करोड़ का राजस्व नगर पालिका इकट्ठा कर चुकी है। बिल्कुल। अब बार बार हम कह रहे हैं उनसे कि भाई इतनी बड़ी कॉलोनी है, बार बार मुझे लगता है कि इतनी जनप्रतिनिधियों के पास कंप्लेंट नहीं आती जितने हमारे कार्यालय के पास आती है कि प्रेम विहार की जो जनता पब्लिक है वो इस डंपिंग ग्राउंड से परेशान है। और बीच में जब हमने एनजीटी को जो कंप्लेंट करी थी तब जाके ये हट भी गया था। निठोरी गांव में इसके लिए जमीन एक्वायर की गई थी, खरीदी गई थी, लेकिन क्यों नहीं इसको निठोरी गांव में शिफ्ट किया जाता? मतलब खोड़ा की जो पब्लिक है उसकी हालात मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानवरों से भी गई गुजरी है। ठीक है सर, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से अभी मैंने अधिकारी से बात की, नगर पालिका के ईओ से, मैंने पूछा कि इसकी डंपिंग ग्राउंड की तो जगह आपने दे रखी है कहीं, तो उन्होंने कहा कि डासना में जेल के आसपास की कोई जगह है। क्या अधिकारियों को भी उस जगह नहीं पता जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनना था, जहाँ पे लैंड ऑक्युपाइड की है? अधिकारियों को ही नहीं पता तो किसको पता होगी? जिम्मेदार पद पे बैठ के ये सब कह रहे हैं कि उसके आसपास होगी, उन्हें ही कंफर्म नहीं है तो आम जनता को क्या कंफर्म होगा? मेन चीज ये बच्ची है, देखो ये दिल्ली, बाबू आप यही रहती हो? हाँ। इसी गली में? ठीक है, इधर आओ थोड़ा सा। बाबू आप भी आओ, 1 मिनट आओ। बदबू आती है? हाँ। अच्छा, वोट जब पड़े थे कुछ याद है? वोट के समय कौन कौन आया था वोट मांगने? हम तो अभी आए हैं। अच्छा, आप अभी आए हो। बदबू आती, मच्छर उच्छर भी बीमारी भी लगती है, बीमारी घर करती है। बाबू बदबू आती है? यस, हाँ आती है। तो आपके क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, कभी आप लोगों के बीच आए हैं? नहीं कभी आए हैं? यहाँ तो कभी नहीं आए, हैं? कभी नहीं आते हैं, देखा आपने? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। चुनाव के वक्त तो वादे बड़े बड़े हुए होंगे। हाँ जी क्या क्या वादे हो गए थे, कुछ बताओ। पानी आएगा, बहुत जल्दी पानी आ जाएगा, सीवर आएगा, कुछ नहीं आया आज तक। बन गया होगा, सीवर ईवर तो बना होगा? अभी तो कुछ नहीं बना, पानी तो आ गया होगा, कुछ नहीं है यहाँ, पार्क तो मिल ही गया होगा, कुछ भी नहीं मिला, अस्पताल मिल गया होगा। कुछ नहीं मिला अस्पताल, लाल बहादुर ने मना कर दिया, मेरे किराएदार रहते हैं। स्कूल बच्चों को मिल गया होगा इंटर तक? कुछ नहीं है भैया जी। कचरा मिला बच्चों ने अपनी बेटी के लिए स्कूल डेली लेके आना लाना ले जाना करता हूँ मैं, और उस बेटी के चक्कर में नौकरी भी नहीं करता हूँ कहीं मैं, नाइट ड्यूटी करता हूँ, और नाइट ड्यूटी के उसकी बेटी के चक्कर में नेता और अधिकारी मैं कुछ नहीं है, सब इसके जिम्मेदार नेता और अधिकारी। वही है भैया खाली गंदगी मिला है और कुछ नहीं मिला है। चलिए घर में चलते हैं, घर के अंदर देखते हैं, बात करते हैं। सर
प्रदर्शन तो बहुत होते हैं, प्रदर्शन करने के लिए लोग कभी फला प्रदर्शन करें, कभी फला प्रदर्शन करें। जनता के हित में प्रदर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ तो ये देखिए नहीं कितना बुरा हाल है। हमारे जो विधायक है सुनील संतना, अभी मंत्री भी है लखनऊ में, काम धंधा कुछ नहीं, ना यहाँ दर्शन देने को नहीं आते, बहुत टाइम में जोड़ आते हैं, जिता हम उनको देते हैं। अच्छा। और 2 बार सांसद रहा जनरल बीके सिंह, वो भी कुछ नहीं करके गए, वादा बहुत करके गए, काम कुछ कर नहीं किया उसने। केंद्र में मंत्री भी रहा, उसके बाद आप तीसरी बार अतुल करके बन गए हैं। ये भी एक बार मेरे को जीतने तो दो, अरे जीत जा, लेकिन कुछ कर तो दे, कुछ नहीं, आंख में पट्टी बांध रखी है। ये सांसद विधायक, ये हमारा चेयरमैन सर सो रखे हैं। सारी कमी कैबिनेट मंत्री और सांसद की है? नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे एक जैसे हैं, सब एक ही सब एक जैसे, एक साथ है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक ही है। क्या जनता के प्रति इनकी संवेदनाएं नहीं है, जनता के प्रति मंशा नहीं है? कुछ नहीं, जनता चाहे देख लो कीचड़ में कैसे घूम ले जनता है, उनके बच्चे देखो कीचड़ में कैसे कर रहे हैं, कूद रहे हैं, मक्खियां ऊपर से काट रही है, मच्छरें काट रही है। आप यहाँ बैठे हो, खुशबू आ रही है कोई चीज का या नहीं आ रही है? परफ्यूम की खुशबू आ रही है। ठीक है, वर्तमान जो चेयरमैन है मोहिनी शर्मा, उनके कार्यकाल से खुश हैं या स्थिति जस की तैसे? नहीं, खुश नहीं है भाई। जब चुनाव का समय था तो उन्होंने टोटी का चुनाव चिन्ह लाया और ये बोला कि जनता को गुमराह किया कि भाई हमारे जो है हमें चुनाव जिताओ और हम जो है पानी 6 महीने के अंदर ला देंगे यहाँ पे। और भाई 6 महीने क्या 2 साल बीत गया। और अगला ये भी बोला था कि अगर ये सरकार पानी नहीं देगी तो हम अपने गांव की 200 बीघा जमीन बेच के खोड़ा कॉलोनी को पानी देंगे। और वो अपना जो है तब से सो रहा है बंदा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कूड़ा करकट यहाँ और गजा पड़ा है, मैं ये कूड़ा भी हटवा दूंगा। पानी तो आया नहीं, ठीक है। और पानी में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भाजपा से हैं, सांसद भी भाजपा से हैं, इनकी भी जिम्मेदारी थी खोड़ा के जनता को पानी और सुविधाएं देने की। भाई यहाँ 100 करोड़ कितना 187 करोड़ रुपया यहाँ बोर्ड भी लगा दिए। ये मंत्री सुनील शर्मा और भी इनके जो यहाँ के संसद थे सबका बोर्ड लग गया। उस आज के कम से कम 1 साल पहले लगा था बोर्ड, और फिर वो बोर्ड को उठा के लेके चले आए। पानी की कोई सुनवाई नहीं, पानी आया नहीं, बोर्ड भी उखाड़ के लेके चले गए। ये भैया कैबिनेट मंत्री का काम है, ये संसद का काम है, चेयरमैन का काम है। ये सब काम हो रहा है यहाँ पे। सारे मतलब एक बढ़ावा देते हैं पब्लिक को और उसके बाद फिर टांग पकड़ के अपने भाग जाते हैं यहाँ से टांग उठा के। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। देखिए कूड़े की तरफ चलते हैं, देखिए कूड़े की तरफ एक बार दोबारा चलते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये ठीक दिल्ली से सटे हुए इलाके की तस्वीर है। गाजियाबाद से सटे हुए मेन गाजियाबाद का जो NH9 है उससे सटे हुए इलाके की तस्वीर है, और किस तरीके से कूड़ा गाड़ियों से यहाँ गिराया जाता है ये आपकी तस्वीर पर दिख रहा है। देखिए खोड़ा के तमाम अलग अलग इलाकों से कूड़े आते हैं, और यहाँ पर कॉलोनियों को जो बीच रिहायशी इलाका है जहां पर एक पार्क होना चाहिए था या अस्पताल होना चाहिए था या जन सुविधा से जुड़ा एक मूलभूत सुविधाओं वाला एक केंद्र होना चाहिए था, वो तो नहीं मिला। उसके एवज में क्या मिला? उसके एवज में मिला ये गाद वाला कचरा। और ये कचरा सीधा मैं बता रहा था आपको दिल्ली को जोड़ता है और नोएडा से। ये रास्ता मेन रास्ता है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। इतना खस्ता हाल है कि आप इस पर ना पैदल चल सकते हैं ना किसी भी साधन से चल सकते हैं। बहरहाल कूड़े की तस्वीर देख लीजिए, आलम बहुत भयावह है, लोग बहुत परेशान हैं। और लोग कहते हैं कि जिस तरीके से कूड़ा गिराया जा रहा है, कूड़ा निस्तारित किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता की आयु पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बीमारी घर करती है। और ऐसे में जो व्यक्ति का जीवन है 60 साल का, वो महज 40 साल पे ही समाप्त होने की स्थिति पर आ चुका है। और एक दिन में 20 से अधिक गाड़ियां यहाँ पर रोजाना लोग बता रहे हैं कि आ रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अब अधिकारी और नेता से परेशान हो चुके हैं। बोल रहे हैं कि जनता को सिर्फ और सिर्फ लंबे लंबे वादे देकर ठगा गया है। और इस वक्त और ऐसे में अगर अब चुनाव होंगे और अगर कोई नेता आता है तो उनका बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया जाएगा। तो वो नेता भी तैयार रहें, अगर अब की बार वोट मांगने आए तो स्वागत किस तरीके से होगा इसका भी खामियाजा पहले ही अपने घर से और ऑफिस से सोच कर निकले।
गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।